दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रैब 4 स्टार्ट कर दिया है। तो ग्रैब 4 में क्या होता है कि जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं वो इतने ज़्यादा फाइन होते हैं, मतलब 2.5 माइक्रोमीटर्स के बराबर होते हैं, इतने कम कि मतलब आपकी हेयर के लाइन के बराबर भी हैं। तो इसका मतलब आपके नोज़ जो हेयर्स हैं वो आपको वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। तो प्रॉब्लम क्या होती है, ये विंटर के टाइम पे इतना ज़्यादा क्यों स्टार्ट होता है, उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो ला नीना है या जब मानसून रिट्रीट करता है तो वो वापस जाता है ओशंस की तरफ। लेकिन यहाँ पे जब दिल्ली की बात है, ये हर तरफ से लैंड की तरफ लैंड से सराउंडेड है, ठीक है। जब लैंड से सराउंडेड होना था उसकी वजह से वो आगे पुश ऑफ नहीं कर पाता, और तो क्या होता है कि जितना भी पोल्यूशन होता है वो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो जाता है। इसी पीरियड में इसको प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता और सेटल डाउन होने लगता है। तो रीज़न ये है कि जो न्यूयॉर्क सिटी है और जो बीजिंग सिटी है, उन्होंने क्या करा था इसके अगेंस्ट में, उन्होंने क्या करा, अपनी जितने भी लेन्स हैं उसको इस हिसाब से अरेंज किया कि जितना भी गैस जो मतलब सॉरी जो एयर फ्लो जो आ रहा है वो वहाँ पे ट्रैक होने की बजाय ईज़िली पास आउट हो जाए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाईवेज हैं, इतनी ज़्यादा अंडरग्राउंड टनल्स हैं, ये है वो है, उस वजह से जितना भी पोल्यूशन है वो जाके इकट्ठा करा। प्रॉब्लम ये है कि पहले पोल्यूशन इकट्ठा हो सकता था, लेकिन वो लानीना वाला इफेक्ट जो है वो उस टाइम पे पैदा नहीं हो पाता है, सिर्फ ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे ही जनरेट होता है। और ये गवर्नमेंट जानती है, बहुत पहले से जानती है। आईटी में बहुत सारे सजेशन भी दिए हैं इसको, लेकिन जितनी भी दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही इसके लिए बहुत ढीले पड़ जाती हैं, क्योंकि इनको इलेक्शन में वोट चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में दिल्ली के गवर्नमेंट को मरने के लिए छोड़ देते हैं। सो व्हाट आर सम सॉल्यूशंस फॉर इट। दिल्ली ने कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करे थे दिल्ली गवर्नमेंट को, जिसमें से एक था कि आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है कि जो प्लेन है, प्लेन में हम सोडियम आयोडाइड और प्रेसिपिटेटर और ड्राई आइस और ये सब चीज़ें हम लोग डाल देते हैं, और फिर वो एयर क्लाउड, ऐसे क्लाउड जो आर्टिफिशियल रेन के थ्रू रेन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली नेचुरली रेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें वो टेम्परेचर नहीं होता। तो उसमें वो क्लाउड सीडिंग करते हैं सोडियम आयोडाइड, और जो मोस्टली यूज़ होता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर एकदम आइस जैसा होता है, और आइस, ड्राई आइस जिसको कार्बन आइस भी कहते हैं, वो ये सब क्लाउड सीडिंग के मेथड के थ्रू हम उसके ऊपर ऐसे शावर कर देते हैं। उससे क्या है, उसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। जो पानी है उसके अंदर जो स्टोर रहता है वो उससे बारिश के फॉर्म में गिरने लगता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हवा जो है, हवा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हवा कभी भी आ सकती है, कितनी भी तेज़ आ सकती है, और जो हवा है, हवा जितना भी ड्राई है इसका, जितना भी मतलब जो क्लाउड है, क्लाउड जितना भी है वो सारा उड़ा के ले जा सकती है। और दूसरी चीज़ वो उन्होंने कही कि एक क्या काम कर सकते हैं, जो दिल्ली वाले लोग हैं वो अपनी सेप्टिक टॉप मतलब जाएँ और वहाँ से पानी गिराना स्टार्ट करें। ये थोड़ा अजीब मेथड है, क्योंकि ये 15-20 माले वाली बिल्डिंग के लिए हो सकता है, लेकिन छोटी माले की बिल्डिंग के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम बकेट से पानी गिराओगे तो लोगों के ऊपर गिर ही जाएगा, है ना। और एक मेथड और सजेस्ट किया था उन्होंने, वो ये था कि उन्होंने जगह जगह पे टावर्स लगा दिए, एयर कलेक्शन एंड प्यूरिफाइंग टावर्स लगा दिए जगह जगह पे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो स्मॉग है वो हर जगह नहीं आ सकता, वो तो अपने हिसाब से चलेगा। अगर आपने कहीं टावर लगा रखा है, मान लो कश्मीरी गेट पर टावर लगा रखा है या कहीं और टावर लगा रखा है, तो वो जो है ज़रूरी नहीं है कि स्मॉग उसी तरफ आएगा। स्मॉग पूरी तरफ फैला हुआ है ना। मान लिया स्ट्रेटेजिकली उन्होंने प्लेस किया है, लेकिन वो हर जगह नहीं हो सकता। उस हिसाब से तो ये हो गया कि ड्रोन्स हमें यूज़ करने चाहिए फॉर एयर प्योरीफिकेशन। हर जगह जाओ और ड्रोन्स लेके जाओ, अपना जाके आप एयर प्योरीफाई कर दो, है ना। और या फिर प्लेन में लगा दो। मतलब प्लेन में लगाने का ये नुकसान है कि प्लेन तो पेट्रोल से चलता है, तो फिर ग्लाइडर से इस्तेमाल करो। ग्लाइडर से हो सकता है, लेकिन इतने कंजेस्टेड दिल्ली में आप ग्लाइडर नहीं उड़ा सकते। लेकिन ग्लाइडर अगर उसमें अगर कोई आप ऐसा कोई चीज़ डाल सको जिससे एयर प्योरीफाई हो सके, तो शायद हो सकता है एयर जल्दी प्योरीफाई हो जाती, क्योंकि हम राम भरोसे नहीं बैठ सकते ना। तो मतलब एक मुहावरा था ये हो गए शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस में क्या है कि उन्होंने यमुना और गंगा इनको क्लीन करने के लिए बोला है कि आप अच्छी तरह से गंगा और यमुना का क्लीन करो, जिससे जितना भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को जगह मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश करो। जो पानी कम हो गया है दिल्ली की यमुना में, हिंडन रिवर जिसको कहते हैं, वहाँ जो कम हो गया है, हिंडन और यमुना दोनों जो है उनमें जो कम हो गया है वो पानी बढ़ सके, जिससे पोल्यूशन के जो जो लानीना है, लानीना जिसकी वजह से वो क्लाउड हो गया एक जगह पे, वो जो है ख़त्म हो सके और पोल्यूशन एक जगह पे टिका रहे, आगे की तरफ पास होना पे, ताकि दिल्ली की गवर्नमेंट को सांस लेने का मौका न मिले।
चीज़ बोली है वो उन्होंने पराली के लिए बोली है। तो पराली के लिए उन्होंने ये सजेशन दिया है कि जितनी भी पराली आप एक जगह इकट्ठा करो, और 2 चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की। एक तो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि जो पराली है उसको आप बहुत जल्दी आप डिकम्पोज कर सकते हो कुछ बायोकेमिकल्स के थ्रू, और उससे क्या है कि जो स्टबल बर्निंग है वो बंद हो जाएगी, और जितना भी डिकम्पोजिशन प्रोसेस है स्टबल का या फिर जिसको आप पराली कहते हैं उसका, वो कम हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSIR, उसने ये सजेस्ट किया है कि जो पराली है उससे हम लोग वुड भी बना सकते हैं। मतलब उसके अंदर चिटिन लिग्निन जो होता है, चिटिन लिग्निन जो है वुड के अंदर पाया जाता है, जो ट्रीज़ की वुड्स होती हैं। तो उसी से लिग्निन जो है, लिग्निन को लेकर वो उसको उससे पराली से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उससे बनाएंगे क्या, वो बनाएंगे वुड प्लाई, और आपकी जो बेड हैं वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें बन सकती है बहुत आराम से। तो उसका एक अच्छा सा यूज़ हो सकता है। लेकिन जो फार्मर्स हैं, ये एक्चुअली में बहुत साल पहले ही सजेस्ट हो गया था, लेकिन जो फार्मर्स हैं वो अभी भी काफ़ी स्केप्टिकल हैं और अपने प्राइसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है। तो ये प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट को उनको बोलना चाहिए कि आपको इंसेंटिव मिलेंगे, आपको अच्छा प्राइस मिलेगा उसका, तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है। और सॉल्यूशंस उन्होंने ये भी दिए हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस में उन्होंने दिया है कि हम पेट्रोल के व्हीकल से हम लोग स्विच करते हैं बैटरीज़ की तरफ, और हम लोग बैटरीज़ का यूज़ करें, बैटरी व्हीकल्स का यूज़ करें। एंड वी यूज़ अब हाइड्रोजन तो इतना कोई खास हो नहीं रहा, क्योंकि हाइड्रोजन के जितने आप इनपुट दोगे इतने आउटपुट दोगे, तो उसका कोई खास सेंस नहीं है। और जो और भी उन्होंने चीज़ें कही थी कि पेड़ लगाना भी पाया गया है कि मीथेन जो है वो जो ट्रीज़ की जो ट्रंक होती हैं उसमें बार्क जो होती है, बार्क मीथेन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ट्रीज़ वैसे भी लगाना चाहिए। एक रशियन साइंटिस्ट था, उसने एक एल्गे का भरा हुआ एक पूरा एक टब जैसा स्ट्रक्चर था, उसको यूज़ किया उसने, और उसको जो है सिटी स्ट्रीट्स पे लगा दिया। अब एल्गे की खास बात क्या है कि एल्गे जो है पेड़ों से ज़्यादा जल्दी से एयर प्योरीफाई कर सकती है। अब नेचुरली उसने रख दिया वो चीज़, लेकिन पेड़ को हम लगाना बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो एल्गे है, एल्गे फास्टर तरीके से वो कर सकती है। एक पेड़ मिनिमम 40 ईयर्स लेता है एक पूरी तरह से डिकार्बनाइजेशन करने में। तो बहुत इतने बड़े स्केल पे जब कार्बन प्रॉब्लम चल रही हो, तो पेड़ अभी बहुत प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकते हैं, है ना, क्योंकि उससे और भी वनस्पतियाँ और जीव जंतु उससे इन्वॉल्व हैं। बसेस और ट्रेन्स और ये सब मेट्रोज़ तो आ गई हैं। अब मेट्रोज़ की वजह से क्राउड कम हो गया है, उसकी वजह से पोल्यूशन भी बहुत कम हो गया है ना। और कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कहा है कि यूज़ 3D प्रिंटिंग, फोम प्रिंटिंग, और कंक्रीट ऐसे यूज़ करें जिससे जो है कम से कम नुकसान हो, जैसे कैल्शियम लाइम कंक्रीट जो होता है, लाइम कंक्रीट आप यूज़ कर सकते हो। एंड और भी चीज़ें उन्होंने सजेस्ट करी थी, तो इससे हमें बहुत लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। आज तो हम लोग किसी तरह से झेल रहे हैं इस चीज़ को, ग्रैप 4 की सिचुएशन की वजह से थोड़ा कम हुआ है, और सनलाइट आने की वजह से थोड़ा और कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, इन चीज़ों को फॉलो करें, तो शायद ये कम हो सकता है। और एक चीज़ उन्होंने और कही थी, वो थी माउंटेन्स। अभी हम लोग देख रहे हैं कि माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा खुदाई हो रही है, और ना के बराबर अब लैंड बचा है माउंटेन्स के लिए, जिस वजह से सरफेस रन ऑफ कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है, उस वजह से और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही। माउंटेन्स का क्या है, माउंटेन्स एक जगह पे इकट्ठा करता है सब चीज़ों को, और उस वजह से क्या है, विंड के फ्लो में और मदद मिलती है। लेकिन शहरों के आने की वजह से वो विंड फ्लो पूरा मिल नहीं पाता है, तो हमें सिटीज़ भी ऐसी स्ट्रक्चर तरीके से बनानी पड़ेगी जिससे विंड फ्लो प्रॉपर तरीके से हो पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।